अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एस एंड एम। मेरा नाम है मोहम्मद मुनीब आज़म और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। आज से हमने स्टडी स्टार्ट करनी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पहला हमारे पास पोर्शन आता है, मतलब ब्रेन। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आज से हम ब्रेन की जो है ना स्टडी को स्टार्ट करेंगे। ब्रेन की स्टडी को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका सुपरफिशियल थोड़ा पता होना चाहिए कि ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं। ब्रेन को हम मेजरली तीन पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, जिसको हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी किया। सबसे ऊपर जो हमारे पास जितने भी पोर्शन आते हैं वो हमारे पास फोर ब्रेन में कवर होते हैं, फिर मिड ब्रेन आता है और फिर लास्ट में हमारे पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के बाद फिर नीचे से मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो फोर ब्रेन के अंदर जो हमारे पास ब्रेन के पार्ट्स आते हैं उनमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम आता है। सेरिब्रम के नीचे थैलेमस और उसके नीचे हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस के फौरन बाद हमारे पास मिड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। मिड ब्रेन जो सा है, मिड ब्रेन इसको इसीलिए कहते हैं कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान जो पोर्शन होता है हमारे पास ब्रेन का, उसको हम मिड ब्रेन कहेंगे। मिड ब्रेन के अंदर कोई भी इसकी सब कैटेगराइज नहीं करते। मिड ब्रेन एक अलग से पूरा पार्ट है हमारे पास ब्रेन का। उसके बाद हमारे पास मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास पोन्स आता है। पोन्स के नीचे मेडुला ऑब्लंगेटा होती है। मेडुला ऑब्लंगेटा के बाद नीचे से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। और मिड ब्रेन के साथ ही हमारे पास एक पोर्शन होता है, लीफ टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम भी हम हाइंड ब्रेन में ही कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ब्रेन के सारे पार्ट्स आ जाते हैं। दोबारा से अगर हम स्टडी करें इसको, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर जो मेजरली आते हैं वो हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम आता है। उसके बाद मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम आ जाते हैं। तो इन पार्ट्स को हमने एक एक करके स्टडी करना है अपने पूरे इस टेन्योर में जिसमें हमने ब्रेन को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेरिब्रम को। सेरिब्रम जो है ये हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट होता है और प्रिंसिपल एंड मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो एंटीरियर साइड पर जिसने सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन के हिस्से को कवर किया हुआ है वो हमारे पास सेरिब्रम ही होता है। सेरिब्रम हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट है हमारी ब्रेन का, और मोस्ट एंटीरियर साइड पर हमारे पास ये पाया जाता है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो स्कल के ये फ्रंट एरिया जो सा हमारे पास स्कल का है, इस पूरे एरिया को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। इस एरिया के अंदर, स्कल के फ्रंट एरिया के अंदर हमारे पास ब्रेन का कौन सा पार्ट पड़ा होता है? सेरिब्रम पड़ा होता है। इसके अलावा टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम किसको हम कह रहे हैं? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा को अगर हम इकट्ठा पढ़ें तो हम इनको ब्रेन स्टेम्स कहते हैं। मतलब मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, इन तीनों को अगर हम इकट्ठा पढ़ें तो हमारे पास ये एक स्टेम बनती है जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के ऊपर वाले पोर्शन पर हमारे पास क्या लाई कर रहा है? सेरिब्रम लाई करता है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आती है कि स्कल के फ्रंट एरिया पे पाया जाता है और कहां पर पाया जाता है? ये टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम पे पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास सेरिब्रम को हम दो में डिवाइड कर देते हैं। ये एक लार्जेस्ट पोर्शन होता है जिसको हमें दो में डिवाइड करते हैं। एक को हम कह देते हैं राइट हेमिस्फीयर और दूसरे को हम कह देते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये जो से राइट और लेफ्ट पोर्शन में जो हम इसको डिवाइड करते हैं, ये ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास सेरिब्रम का एरिया होता है वो दो में डिवाइड होता है, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। वो स्ट्रक्चर हमारे पास ड्यूरा मैटर बनाता है। ड्यूरा मैटर हमारे पास जो हमारे ब्रेन को जिसने कवर किया होता है, हमारे ब्रेन को जिसने प्रोटेक्शन फ्राहम की होती है, वो हमारे पास तीन तरह की लेयर्स होती हैं। उनमें से सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, सबसे अपर लेयर होती है, उसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। ड्यूरा मैटर को भी आगे से हम फर्दर दो में डिवाइड कर देते हैं। एक हम उसको कह देते हैं अपर सरफेस और दूसरी को हम कह देते हैं डीपर सरफेस या डीपर लेयर। जो उसकी डीपर लेयर होती है वो इनवर्ड जाती है, फोल्डिंग बनाती है और फोल्डिंग बनाकर वो जो है ना सेरिब्राई बनाती है। फॉल्स सेरिब्राई का हम वर्ड यूज करते हैं इसमें, फॉल्स सेरिब्राई। ये फॉल्स सेरिब्राई क्या करता है? हमारा जो सा सेरिब्रम का जो पोर्शन होता है उसको दो में डिवाइड कर देता है, राइट और लेफ्ट में। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। इसी के अंदर ही राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर जो सा फिर वो हमारे पास वेंट्रिकल्स आ जाते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स जिसको हम कहते हैं, लेफ्ट और राइट लेटरल वेंट्रिकल्स। तो ये इस तरीके से दो में डिवाइड हो जाता है और डिवाइड कौन करता है इसको? फॉल्स सेरिब्राई ऑफ द ड्यूरा मैटर। उसके बाद अगर हम सेरिब्रम के पार्ट्स की बात करें तो इसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास सुपरफिशियल पार्ट होता है और एक डीपर पार्ट होता है।
जो सुपरफिशियल पार्ट होता है वो हमें पता है कि ब्रेन का हमारे पास जो सुपरफिशियल जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो हमारे पास सेल बॉडीज से मिलकर बनती है, और सेल बॉडी से मिलकर जो भी चीज बनती है हम उसको क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। तो जो हमारे पास सुपरफिशियल पार्ट है हमारे सेरिब्रम का या ब्रेन का जो सुपरफिशियल पार्ट है वो ग्रे मैटर से बना होता है, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। और जो हमारे पास डीपर लेयर होती है, मतलब सेरिब्रम का जो डीपर पार्ट होता है वो हमारे पास व्हाइट मैटर का बना होता है। और व्हाइट मैटर हमें पता है किस स्ट्रक्चर को कहते हैं, जो कि एक्सोन से मिलकर बनता है। एक्सोन से मिलकर जो सरफेस बनती है उसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं, और जो सेल बॉडी से मिलकर बनती है उसको हम ऑब्वियसली ग्रे मैटर कहते हैं। इसके अलावा दो चीजें बहुत अहम हमारे पास सेरिब्रम में पाई जाती है, जिनको हम गायरी एंड सल्काई का नाम देते हैं। गायरी और सल्काई जो है वो हमारे पास सेरिब्रम के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेरिब्रम के सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाता है, और इसके अलावा इसको पार्ट्स में डिवाइड करता है। सेरिब्रम को भी पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है गायरी के अंदर, मतलब ये डीप इनवर्ट जाके ये फोल्डिंग बनाता है। ये जो सी फोल्डिंग बनती है हमारे पास सेरिब्रम के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, गायरी कहते हैं। एक को अगर हम पढ़े तो गायरस, सिंगल पढ़े तो गायरस, और अगर मतलब प्लूरल पढ़े तो गायरी का नाम देते हैं। और ये जो सी डीप सरफेस बनती है हमारे अंदर, हमारे ये गायरी के अंदर सराउंडिंग जो इसको कर रहा होता है, ये सरफेस जो सी होती है ये वाली, और ये वाली सरफेस जो सी है इसको हम क्या नाम देते हैं, सल्काई का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये फोल्डिंग, इनवर्ट फोल्डिंग बनती है। ये क्यों बनती है, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में भी जो है ना फोल्डिंग नुमा हमारे एब्डोमेन में पड़ा होता है, इसकी वजह क्या होती है कि वो सरफेस एरिया को ज्यादा कर देता है। इसी तरीके से सेरिब्रम के अंदर भी हमारे पास गायरी और सल्काई जो है ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फोल्डिंग बनाते हैं और सेरिब्रम के जो सा सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज कर। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेरिब्रम में लोब्स। सेरिब्रम के अंदर 4 तरह के लोब्स पाए जाते हैं, जिसको हम फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब्स के नाम से जानते हैं। लोब्स हम इस तरीके से, सेरिब्रम क्योंकि लार्जेस्ट पार्ट है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी कुछ पोर्शंस में, तो उसको हम लोब्स कह देते हैं। तो 4 तरह के लोब्स के अंदर हम सेरिब्रम को डिवाइड करते हैं। जो सबसे हमारे पास फ्रंट साइड पर पाया जाता है उसको हम फ्रंटल लोब का नाम देते हैं। मतलब ये जो है ये हमारे पास फ्रंटल लोब है। फ्रंटल लोब के साइड पे ये जो सा है ये हमारे पास पैराइटल लोब है। पैराइटल लोब के साथ ये नीचे हमारे पास आ जाता है टेम्पोरल लोब। और ये पीछे वाली साइड पर हमारे पास होता है ऑक्सीपिटल लोब। ये चारों लोब्स जो से हैं इनकी जो बाउंड्रीज होती हैं, ये बाउंड्रीज बनाने में हमारे पास सल्काए काम आते हैं। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था, गायरस और सल्काए, जो सल्काए होते हैं हम उसको फिशर्स भी कहते हैं। उन फिशर्स या सल्काए की वजह से ये लोब्स जो सा ना डिवाइड किए जाते हैं। हमारे पास सेरिब्रम का जो पार्ट है, सेरिब्रम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है उन सल्काए की वजह से। तो ये जो सा हमारे पास फ्रंटल और पैराइटल लोब आपस में डिवाइड होते हैं वो उस स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं, या उस सल्काए या फिर उस फिशर की वजह से होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल फिशर। ये जो सा हमारे पास फ्रंटल और पैराइटल लोब के दरमियान स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फिशर। ये सेंट्रल फिशर वो स्ट्रक्चर है जो कि फ्रंटल को पैराइटल लोब से अलग करता है। इसी तरीके से वो स्ट्रक्चर जो फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से अलग करता है वो हमारे पास कहलाता है लेटरल फिशर। लेटरल फिशर वो स्ट्रक्चर है जो कि फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से अलग करता है। इसी तरीके से पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से जो अलग करता है स्ट्रक्चर, वो हमारे पास पैराइटो ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है। पैराइटो ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल फिशर सॉरी। पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर वो स्ट्रक्चर है जो कि पैराइटल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से अलग करता है। इसके अलावा एक और यहाँ पर फिशर होता है जो कि हमारे पास सेरिब्रम को सेरिबेलम से अलग करता है। ये नीचे जो सा स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है ये वाला, ये हमारे पास सेरिबेलम है। सेरिबेलम को जो सेरिब्रम से अलग करता है वो हमारे पास ट्रांसवर्स फिशर कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 तरह के फिशर्स बनते हैं। सेंट्रल फिशर जो कि फ्रंटल को पैराइटल लोब से अलग करते हैं, इसी तरीके से लेटरल फिशर जो कि फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से अलग करता है, और इसी तरीके से पैराइटल और ऑक्सीपिटल को जो अलग कर रहा है स्ट्रक्चर वो हमारे पास पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर कहलाता है। और सेरिब्रम को जो सेरिबेलम से अलग करता है उसको हम ट्रांसवर्स फिशर कहते हैं। तो ये है हमारे पास 4 तरह के लोब सेरिब्रम के अंदर।
उसके अलावा हमारे पास जो एक और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं हमारे पास सेरिब्रम के अंदर, वो है हमारे पास सेरिब्रल ट्रैक्ट। सेरिब्रल ट्रैक हम किसको कहते हैं? ट्रैक का वर्ड हम एक्सोन्स के जो एक्सोन्स जहां पर मिलकर एक्सोन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम ट्रैक्स कहते हैं, या व्हाइट मैटर भी कहते हैं इसको। तो सेरिब्रम के अंदर जो हमारे पास हमें पता है कि सेरिब्रम का जो आउटर सरफेस है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाती है, और वो ग्रे मैटर की बनी होती है, यानी सेल बॉडीज की बनी होती है। और इसी के अंदर हमारे पास लोब्स पाए जाते हैं। तो ये जो लोब्स होते हैं, यानी फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब्स जो है वो आपस में कनेक्ट रहते हैं, या फिर जो हमारे पास डीप इनवर्ड हमारे ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स किस तरीके से कनेक्ट होता है, वो एक्सोन्स की वजह से कनेक्ट होता है, यानी व्हाइट मैटर्स की वजह से कनेक्ट होता है, जिसको हम सेरिब्रल ट्रैक्स कहते हैं। यानी ट्रैक्स चलने का रास्ते को भी हम ट्रैक्स कहते हैं। तो ट्रैक्स क्या करते हैं? एक मंजिल को दूसरी मंजिल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास ब्रेन के अंदर भी जो हमारे पास सरफेस जो सुपरफिशियल सरफेस है वो डीप इनवर्ड जो हमारे पास ब्रेन के पार्ट्स होते हैं वो उसके साथ कनेक्ट रहती है इन ट्रैक्स की वजह से, यानी इन एक्सोन्स की वजह से या फिर इन व्हाइट मैटर्स की वजह से कनेक्ट में रहती है। तो सेरिब्रल ट्रैक्स भी जो है हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एसोसिएशन ट्रैक, कमेंशनल ट्रैक्स और प्रोजेक्शनल ट्रैक्स। जो एसोसिएशन ट्रैक्स होते हैं वो हमारे पास कनेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। हमें पता है कि सेरिब्रम को हमने दो में डिवाइड किया है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, मतलब एक पार्ट जो है सेरिब्रम का एक पार्ट है जिसको हम राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कह रहे हैं, उसी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है? एसोसिएशन ट्रैक। मिसाल के तौर पे हमने यहां पर गायरी और सल्काए भी पढ़े थे। तो एक गायरी या एक सल्काए दूसरे सल्कस के साथ आपस में कनेक्ट रहता है थ्रू सेरिब्रल ट्रैक्स, और वो ट्रैक कौन सा कहलाता है? एसोसिएशन ट्रैक। मतलब एक हेमिस्फीयर के अंदर, यानी सिर्फ राइट हेमिस्फीयर के अंदर जो स्ट्रक्चर हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं एसोसिएशन ट्रैक के साथ। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं थ्रू एसोसिएशन ट्रैक्स। इसी तरीके से अगर हम कमेंशनल ट्रैक्स की बात करें तो यहां पर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट रहता है। हमने एक यहां पर एक एग्जांपल है कॉर्पस कैलूसम की। कॉर्पस कैलूसम वो स्ट्रक्चर है जो कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ अटैच करता है। तो ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आपस में जिन ट्रैक्स के साथ कनेक्ट रहते हैं उनको हम कमेंशनल ट्रैक्स कहते हैं। इसी तरह प्रोजेक्शनल ट्रैक्स क्या करते हैं? कनेक्ट द हेमिस्फीयर्स विद ग्रे मैटर ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो आपको मैं बताता चलूं कि हमारे जो सुपरफिशियल पार्ट है हमारी ब्रेन का या सेरिब्रम का, वो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है, और वो ग्रे मैटर का बना होता है। ग्रे मैटर के अंदर जो डीपर लेयर होती है सेरिब्रम की, वो व्हाइट मैटर की बनी होती है, यानी ये जो ट्रैक्स होते हैं ये व्हाइट मैटर के बने होते हैं। व्हाइट मैटर के नीचे जाकर ब्रेन का जो डीप पोर्शन आता है वहां पर भी ग्रे मैटर पाया जाता है। तो ये जो से प्रोजेक्शनल ट्रैक्स होते हैं ये हमारे पास इन लोब्स को ग्रे मैटर के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बेसल गैंग्लिया जो है ये हमारे पास ग्रे मैटर है, इसको आपस में कनेक्ट करवाता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। इंटरनल कैप्सूल क्या करता है? वो एक प्रोजेक्शनल ट्रैक की एक एग्जांपल है जो कि हमारे पास हेमिस्फीयर के डिफरेंट पार्ट को किसके साथ मिलाता है? बेसल गैंग्लिया के साथ या थैलेमस के साथ। ये दोनों जो से स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे पास ग्रे मैटर में आते हैं। तो ये आप समझ लें कि ग्रे मैटर सुपरफिशियली भी पाया जाता है और डीप इनवर्ड भी हमारे पास ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर मौजूद होता है। तो उनके साथ कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास ट्रैक होते हैं उनको हम प्रोजेक्शनल ट्रैक्स कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।